हेलो दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं एडवर्टाइजमेंट मैनेजमेंट, जिसका दूसरा नाम है एडवर्टाइजमेंट सेल्स प्रमोशन। तो एडवर्टाइजमेंट सेल्स प्रमोशन की पहली यूनिट का हम आपको बेसिक कंप्लीट कराने वाले हैं, जिसके अंदर मीनिंग, डेफिनेशन, फीचर, नेचर, स्कोप, इंपॉर्टेंट फंक्शन और ऑब्जेक्टिव है एडवर्टाइजमेंट के, वो हम आपको बेसिक कंप्लीट कराने वाले हैं। एंड जो मैं आपको बताऊंगा वो मैं सिर्फ आपको बेसिक बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि आप उसी में से याद करो, क्योंकि इतना छोटा एग्जाम्पल नहीं आएगा एग्जाम के अंदर। तो आप सभी लोगों को करना है, जो मैं आपको समझा रहा हूँ उसकी आपको बुक के अंदर से उस क्वेश्चन की रीडिंग करनी है, और रीडिंग करने के बाद आपको एग्जाम में जाके उसको रिटर्न करना है। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारी यूनिट नंबर 1 से, जिसका नाम है एवोल्यूशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, तो एडवर्टाइजमेंट क्या होता है? तो एडवर्टाइजमेंट आप सभी लोग जानते हो, जैसे कि टीवी पे फेयर एंड लवली की एड आती है तो उसको अपन एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं। ठीक है, और मोबाइल पे भी आप सभी लोगों ने देखा होगा, सबसे ज़्यादा जो अभी वायरल और ट्रेंड में चल रहा है सीको ऐप। मतलब मोबाइल पे जो बार बार एडवर्टाइजमेंट आता है सीको ऐप का, क्यों आता है? क्योंकि सीको ऐप ने बहुत ज़्यादा पैसे दिए एडवर्टाइजमेंट पे, इसीलिए उसका आता है, और वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में भी है। तो उसी को अपन एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं। मतलब किसी चीज़ को ट्रेंड कराना और उसकी वैल्यू को पूरे इंडिया के अंदर, मतलब जितने भी लोग हैं सबों को उसके बारे में जानकारी, इन्फॉर्मेशन देना, उसी को हम एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं। एडवर्टाइजमेंट मीन गिविंग इन्फॉर्मेशन अबाउट ए प्रोडक्ट, सर्विस और आइडिया टू पीपल इन ऑर्डर टू परस्यूड देम टू पे और एक्सेप्टेड। ठीक है, विज्ञापन का अर्थ है किसी वस्तु, सेवा या विचार की जानकारी लोगों तक पहुंचाना ताकि वे उसे खरीद या अपना पाए। मतलब कोई भी प्रोडक्ट है उसकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन आप पब्लिक तक बता सको, जिससे पब्लिक को वो पसंद आए और वो उसको खरीद सके। ठीक है, तो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर, जो कि है डेफिनेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट इज ए पेड नॉन पर्सनल फॉर्म ऑफ प्रमोशन यूज टू इन्फ्लुएंस कंज्यूमर। विज्ञापन एक भुगतान किया गया गैर व्यक्तिगत प्रचार है जो ग्राहकों को प्रभावित करता है। चलते हैं अपन इसकी तीसरी चीज, जो कि है इसके भारत में विज्ञान के विकास किस प्रकार हुआ। द डेवलपमेंट ऑफ एडवर्टाइजमेंट इन इंडिया पासेस थ्रू। भारत के अंदर जो भी एडवर्टाइजमेंट है उसकी प्रक्रिया किस तरीके से रेडी हुई, मतलब किस तरीके से शुरू हुई। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, इसमें दिया है इंसिडेंट पीरियड, टाउन कैरियर्स। तो प्राचीन काल में, मतलब आज से हजारों साल पहले किस तरीके से एडवर्टाइजमेंट हुआ करता था। तो आज से 1000 साल पहले ढोल बजाकर, घोषणाएं देकर, दीवारों पर चित्र बनाकर एडवर्टाइजमेंट किया जाता था। सेकंड है इसमें प्रिंटेड मीडिया, न्यूज़पेपर। आप सभी लोगों ने जरूर न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, शायद आप सभी लोगों ने न्यूज़पेपर पढ़ा भी होगा। उस पर आपने काफ़ी सारे एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे, जो काफ़ी सारी चीज़ों के एडवर्टाइजमेंट आते हैं। फॉर एग्जांपल किसी प्रोडक्ट के बारे में भी आते हैं और घर मकान के बारे में भी आते हैं। तो आपने देखा होगा, तो पहले समाचार के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू भी होता था। ठीक है, फिर उसके बाद आया रेडियो वाला, रेडियो एडवर्टाइजमेंट। रेडियो के द्वारा भी एडवर्टाइजमेंट हुआ करता था पहले के ज़माने में, आप सभी लोगों ने अपने दादा परदादा से पूछना। फिर उसके बाद आया टीवी का युग, वीडियो और ब्रांड विज्ञापन। आप सभी लोगों को पता ही है टीवी पे किस तरीके से एडवर्टाइजमेंट आते हैं, जिसको हम एडवर्टाइज भी बोलते हैं। तो उस तरीके से टीवी पे एडवर्टाइजमेंट आना चालू हुआ। उसके बाद अब हमारे इंडिया के अंदर डिजिटल युग चल रहा है। इंडिया के अंदर ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर डिजिटल युग चल रहा है, जिसपे सब चीज़ों का एडवर्टाइजमेंट यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक और अदर वेबसाइट से हो रहा है। तो इंडिया के अंदर किस तरीके से डेवलपमेंट ऑफ एडवर्टाइजमेंट इन इंडिया किस तरीके से पासिस हुआ, इन सभी रीजन के थ्रू पासिस हुआ। लेकिन आपको इतना ही नहीं लिख के आना एग्जाम के अंदर, इतने में आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। आपको करना है डिटेल में लिख के आना है। तो डिटेल में लिखने के लिए आपको क्या करना है, बुक आपको परचेज कर लेना है और बुक में से रीडिंग करना है। उसके बाद ही आपको एग्जाम के अंदर रिटर्न करना है। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इंपॉर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजमेंट। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, मेरिट्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट। तो इसको अपनी बुक में जरूर लिख लेना। क्या महत्व है एडवर्टाइजमेंट का, मतलब एडवर्टाइजमेंट का बेनिफिट क्या है। सबसे पहले है प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू कंज्यूमर। ठीक है, जो ग्राहकों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है, ठीक है, प्रोडक्ट की। दूसरा है इंक्रीज सेल, जो भी अपना प्रोडक्ट है, जो भी अपना बिजनेस है, उनको इंक्रीज करता है। ठीक है, और थर्ड है अपना बिल्ड ब्रांड इमेज, मतलब जो भी आपकी ब्रांड है प्रोडक्ट की, उसकी इमेज को बड़ा बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इंक्रीज कंपटीशन, जो भी प्रकृति होती है, जो भी कंपटीशन होता है उसको बढ़ावा देता है। नेक्स्ट है क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, इससे रोजगार को भी अवसर मिलता है और इससे रोजगार भी बढ़ता है। तो ये कुछ एडवर्टाइजमेंट की इंपॉर्टेंस है, तो इनको ध्यान में रखना, इनको ध्यान में रख के बुक में से रीडिंग करना और आप इसके पॉइंट प्रोवाइड कर देना। ठीक है, बहुत ज़्यादा आसान है एडवर्टाइजमेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका फंक्शन ऑफ एडवर्टाइजमेंट। देखो फंक्शन के बारे में बात करते हैं। अब फंक्शन ऑफ एडवर्टाइजमेंट है इन्फॉर्मेशन कंज्यूमर। ठीक है, ग्राहकों को सूचना देना। देखो जो भी फंक्शन होंगे इसके एडवर्टाइजमेंट के, और जो भी मेरिट्स और ऑब्जेक्टिव होंगे, सब एक ही होंगे। अगर इन तीनों में से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको लिखोगे तो आपको नंबर प्रोवाइडेड मिल जाएंगे। ठीक है,
तो दूसरी चीज़ है इसमें प्रेजेंटिंग कस्टमर, ठीक है, मांग बढ़ाना। बाकी सारी वो एक ही चीज़ है जो मैंने आपको इंपोर्टेंस में बताया, आप पढ़ लेना। प्रमोशन करना, न्यू प्रोडक्ट का उत्पादन करना, ठीक है, और क्रिएटिंग ब्रांड लॉयल्टी। बस तरीका अलग है, मतलब बात एक ही है, ठीक है, तरीका उन्होंने थोड़ा अलग कर दिया है कि मतलब बात का मतलब एक ही है। अब चलते हैं हम सबसे मेन क्वेश्चन की ओर, एडवर्टाइजमेंट ऑफ इंडिया। इंडिया के अंदर एडवर्टाइजमेंट का क्या महत्व है, ठीक है। इन डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, एडवर्टाइजमेंट प्रोवाइड क्रिएट इन्फॉर्मेशन, एक्सपेंड मार्केट एंड सपोर्ट इकोनॉमिक ग्रोथ। भारत जैसे विकसित देश में विज्ञापन उपभोक्ताओं को सही जानकारी देता है, बाजार को बढ़ावा देता है और आर्थिक विकास में मदद करता है। मतलब हमारे भारत जैसे डिजिटल, जहाँ पे कस्टमर को सही जानकारी दी जाती है और जिससे बाजार को भी बढ़ावा मिलता है, उसी को हम एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। जिससे विकास को भी मदद मिलता है, उसी को हम एडवर्टाइजमेंट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर एडवर्टाइजमेंट मीडिया। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, कि एडवर्टाइजमेंट मीडिया के थ्रू किस तरीके से होता है, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट मीडिया आर टूल थ्रू विच एडवर्टाइजमेंट रिच पीपल सच एज टीवी। देखो एडवर्टाइजमेंट पीपल को किस तरीके से खींचता है, मैं बताऊँ। सबसे ज़्यादा जो एडवर्टाइजमेंट जो खींचता है, प्रोडक्ट की जो वैल्यू बढ़ती है, सबसे ज़्यादा रीचेस मिलती है टीवी से, फिर उसके बाद न्यूज़पेपर से, रेडियो से एंड इंटरनेट से। तो मीडिया के बारे में कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको इन्हीं के ऊपर लिखना है, किससे मिलती है, टीवी से, न्यूज़पेपर से, रेडियो से और इंटरनेट से, ठीक है। तो इसका आपको बेसिक, ये तो बेसिक चीज़ है, ठीक है, ये मेन चीज़ है। ये चीज़ अगर आप लिखोगे तो आपको नंबर मिलेंगे, लेकिन इतना छोटा मत लिखना, पूरी इंफॉर्मेशन में आपको लिखना है, ठीक है। विज्ञापन माध्यम वे साधन है जिनके द्वारा विज्ञापन जनता तक पहुंचता है, जैसे कि टीवी, न्यूज़पेपर, रेडियो, इंटरनेट, ठीक है, इन तरीक़ों से। तो मैं हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम आपको बता रहा हूँ। अब आता है इम्पैक्ट ऑफ मीडिया इन एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। मीडिया विज्ञापन को प्रभावशाली बनाता है और ब्रांड को लोकप्रिय करता है। मीडिया मेक एडवर्टाइजमेंट इफेक्टिव एंड हेल्प इन बिल्डिंग ब्रांड एंड पॉपुलरिटी, ठीक है। तो देखो लास्ट जो क्वेश्चन है इसमें दिया है रूल ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड सेल प्रमोशन। तो एडवर्टाइजमेंट और सेल प्रमोशन के क्या रूल हैं। विज्ञापन बिक्री को बढ़ाने में सहायता करता है और ग्राहकों को खरीदने की प्रेरित करता है, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट हेल्प इंक्रीज सेल एंड मोटिवेट कस्टमर टू परचेज प्रोडक्ट। एडवर्टाइजमेंट क्या करता है, हेल्प करता है प्रोडक्ट को इंक्रीज करने में, और सेल क्या करता है, कस्टमर को मोटिवेट करता है कि इस ब्रांड को या इस प्रोडक्ट को आप परचेस कर लो। तो हमने आपको पहला बेसिक हमने समझा दिया है, जो भी एडवर्टाइजमेंट सेल्स प्रमोशन का जो भी पहली यूनिट थी हमने आपको पूरी तरीके से समझा दी गई है। हमसे थोड़ी मतलब मिस्टेक वगैरह हो गई होगी पढ़ने में, तो हमको थोड़ा अभी पहली वीडियो है तो इसमें थोड़ा हमको घबराहट हो रही थी वीडियो बनाने में, तो इसलिए थोड़ी सी गलती हो गई है। तो आने वाली वीडियो में मैं आपसे वादा करता हूँ कि ऐसी मिस्टेक आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ऐसी और इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम अभी बीकॉम फर्स्ट ईयर के जितने भी आपके सिलेबस हैं सबों के ऊपर हम वीडियो डालने वाले हैं। तो मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।